Dear students, let us continue our revision, and today we will discuss chapter number 14, that is semiconductor physics. अगर आप इस चैनल में रेगुलर व्यूअर्स है तो आपको पता ही होगा कि हम एक रिवीजन कोर्स चला रहा है फॉर बोर्ड एग्जाम बेसिकली. बोर्ड एग्जाम बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन CBSE बोर्ड एग्जाम, बट फॉर अदर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज सिलेबस तो सेम ही रहता है. इंडिया का जो सिलेबस होता है वो CBSE का आसपास ही रहता है. ठीक है, तो हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स डिस्कस करेंगे. 2 चैप्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है और 4 वीडियो है इसके लिए. अगर आप नया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए. ठीक है, 2 चैप्टर सर चैप्टर 1 डिस्कस किया था हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, और एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस तो नहीं होगा शायद. अगर हो जाए तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है. तो आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स. देखिए, ये जो कोर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं ये तो डिटेल्स को स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये जब क्लास में हम पढ़ाता है कि पहले से जो जब सेशन हमारा सेशन जब स्टार्ट होता है तब हमको बहुत सारे टाइम मिलता है तो हम डिस्कस करता है, बहुत कुछ डिस्कस करता है. लेकिन अभी तो उतना टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ टॉपिक्स को टच करेंगे और रिवीजन करेंगे बेसिकली. और आपको तो मतलब सब तो रिवीजन का ही बात है क्योंकि आपको तो ये हो गया शायद. ठीक है ना. सो हमारा जो पहला टॉपिक्स है वो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड. यू नो सेमीकंडक्टर्स आर वन टाइप ऑफ मटेरियल्स. जैसे कि हमारे पास होता है कंडक्टर्स, होता है इंसुलेटर, ऐसे उसके बीच में एक मटेरियल्स होता है, मतलब जिसका बिहेवियर कंडक्टर्स की तरह भी हो सकता है और इंसुलेटर की तरह भी हो सकता है. इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है. मतलब हम चाहे तो इसको कंडक्टर बना सकता है. इट कैन बी एक्ट एज ए कंडक्टर एंड दैट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर बेसिकली. इन हाई टेम्परेचर इट इज सेमीकंडक्टर और इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो इट विल एक्ट एज कंडक्टर, बट उसका जो कंडक्टिविटी है वो उतना ज्यादा नहीं होगा. लेकिन एट 0 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज एन आइडियल केस, इट इज कंप्लीटली इंसुलेटर. ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लूंगा, ये सब पॉइंट्स आ जाएगा. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक. ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक हमारा जो है वो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एक्चुअली. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब ये बैंड थ्योरी जो है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं. मटेरियल्स को क्लासिफाई करने का होता है, सॉलिड को क्लासिफाई करने का बहुत सारा तरीका है. लेकिन ये जो तरीका है, मतलब ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो है, ये बेस्ड ऑन, इसका जो फाउंडेशन है ये बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी एक्चुअली. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है 12th में, इसीलिए हम उसका जो आउटकम्स है, मतलब क्वांटम थ्योरी का जो आउटकम्स है वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ, कि उसका जो रिजल्ट है क्वांटम थ्योरी का, वो कैलकुलेशंस का, वो सारा जो थ्योरीज है उसके पीछे उसका जो निचोड़ है वो हम यहाँ एक्चुअली डिस्कस करते हैं 12th में. तो देखिए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सॉलिड कैन बी कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. One is conductor, as you know, conductor, and second one is semiconductor. हम दूसरे में सेमीकंडक्टर को ले लेते हैं, और तीसरा जो होगा वो होगा इंसुलेटर. इंसुलेटर देखिए लोअर क्लास में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन हम ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड अपॉन कंडक्टिविटी, है ना, कि जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं. जिसका कंडक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा ही कंडक्टिविटी है और वो इंसुलेटर भी बन जाता है कभी कभी, तो उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. और जिसका कंडक्टिविटी मतलब 0 है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं. लेकिन मटेरियल्स क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, अगर हम इसके अंदर जाए तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग इसका जो फाउंडेशन है वो है बैंड थ्योरी. जो थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी है, वो थ्योरी क्या कहते हैं,
कोई भी मटेरियल्स का जो एनर्जी डायग्राम होता है, एक एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, उसमें एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। तो मान लीजिए ये है एक कंडक्शन बैंड, हम डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो एग्जाम के लिए हमारा रिक्वायरमेंट है वही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई है एक कंडक्शन बैंड हो गया, है ना, इसको हम सीबी कहते हैं, और होता है एक वैलेंस बैंड जिसको हम कहते हैं वीबी, ठीक है। और इसके बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसको हम ईजी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप यू कैन राइट। सो दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो देखिए ये वैलेंस बैंड से कोई भी मटेरियल, अगर कोई भी मटेरियल्स का अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है, उसका मतलब है कंडक्शन बैंड में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कंडक्शन बैंड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। देखिए ये कब होगा, जब वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का ये कंडक्शन बैंड जो है ये हायर एनर्जी स्टेट है और वैलेंस बैंड जो है ये लोअर एनर्जी स्टेट है। तो ये जो लोअर एनर्जी स्टेट है वैलेंस बैंड, इस वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड के तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसको ये जो एनर्जी ईजी, मतलब ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इस एनर्जी को, मतलब ये जो एनर्जी है इसको रिक्वायर्ड है ये एनर्जी ईजी, है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वैलेंस बैंड में है तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम ईजी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो देखिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से कब जाएंगे, जब ये जो ईजी है ये कम होगा, मतलब एनर्जी गैप जब कम होगा तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, देखिए कंडक्टर का अगर हम ये एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं तो ये दिखा जाता है कि ये जो ईजी है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है। मतलब ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड जो है ये ओवरलैप करता है। मान लीजिए ये है कंडक्शन बैंड तो वैलेंस बैंड इसके ऊपर ही आ जाता है ऐसे। तो देखिए वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन था वही हो गया कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, इसलिए इसका जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होता है और इसीलिए हम इसको कंडक्टर कहते हैं। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, जिसका एनर्जी बैंड जो गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो जीरो होता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये कम होता है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। मतलब मान लीजिए ये है कंडक्शन बैंड तो इसको थोड़ा सा नीचे ये हो गया वैलेंस बैंड, और इसके बीच में जो एनर्जी गैप है Eg, ये मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होते हैं। जैसे कि वी नो कि वी हैव टू प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम का ये जो एनर्जी गैप होता है ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होता है, ठीक है। और इंसुलेटर का क्या होता है, ये बहुत ज्यादा होता है एनर्जी गैप, ये मान लीजिए एक ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन बैंड तक नहीं ला सकते। कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसको मूव करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो बहुत एनर्जी लगेगा जो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। अगर प्रोवाइड कर भी दिया तो इतना एनर्जी है ये मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इंसुलेटर जो होता है उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए इसका कंडक्टिविटी 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफाई सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी और डिफाइन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। तो आपको यही कहना है कि एनर्जी गैप जिसका 0 है इस मटेरियल्स का, उसको कंडक्टर कहते हैं हम। जिसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जिसका एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन देखिए ये कोई शार्प ये जो मैं वैल्यू जो लिख रहा हूं यहाँ, ये अब डिफरेंट बुक से कोई डिफरेंट वैल्यू मिल सकते हैं, लेकिन ये आसपास ही रहेगा क्योंकि कोई शार्प बाउंड्री नहीं है इसका।
अब ये याद रखना कि ये 0 का बराबर होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ये ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी कभी ये ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिल जाता है। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो इंसुलेटर, क्योंकि ये बेसिक फंडा यही है कि इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एक्साइट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया बैंड अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इसके बीच में ये भी है कि ये कंडक्शन बैंड कैसे बन रहा है, ये वैलेंस बैंड कैसे बन रहा है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कैसे बन रहा है, इसके पीछे बहुत सारा थ्योरी है। तो थ्योरी में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम का नजदीक आ गया, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएंगे हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है यहाँ, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो हम तीनों मटेरियल्स देख लिया सॉलिड का, एक है कंडक्टर, एक है इंसुलेटर, एक है सेमीकंडक्टर। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक्स जो है, ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। तो अब हम उस तीनों से सेमीकंडक्टर को हम अलग कर लेते हैं और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होता है, जो हम पहले ही बता दिया कि जिसका एनर्जी गैप Eg जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होते हैं। और जार्मेनियम एंड सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोल ही दिया कि जार्मेनियम का जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ये रिजल्ट आपको, ये वैल्यू आपको याद रखना है। और सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए इसका जो कंडक्टिविटी है, इसका जो कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से तो ज्यादा होता है, ऑब्वियसली इंसुलेटर से तो ये ज्यादा होगा ही, लेकिन जो मतलब कंडक्टर है उससे कम होगा, मतलब ये मीडियम में रहेगा, कंडक्टर जो है उससे कम होगा, है ना। तो यही होता है सेमीकंडक्टर। तो देखिए जब हम एनर्जी, इसको हम जब हाई टेम्परेचर में रखेंगे, ये फिर रूम टेम्परेचर में भी हम रखेंगे ना, तो क्या होगा, ये वैलेंस बैंड टू इलेक्ट्रॉन बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इसका कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि बहुत लो टेम्परेचर में ये रहते हैं, तो ये इंसुलेटर की तरफ जाएगा। और एकदम अगर हम परफेक्ट 0 केल्विन टेम्परेचर में ले जाता है तो इसका जो कंडक्टिविटी है वो 0 हो जाएगा। लेकिन इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर हम अचीव ही नहीं कर सकते, है ना। अभी तक जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हुआ है उससे हम 0 केल्विन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो ये जो है लो टेम्परेचर फिजिक्स का पार्ट है, ये हम यहां नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ यही याद रखेंगे यहां पर कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो 0 के बराबर हो जाता है जब ये बहुत लो टेम्परेचर में जाएंगे। और बहुत लो टेम्परेचर का ये 0 केल्विन का मतलब ये होता है कि बहुत ही लो टेम्परेचर में अगर ये जाएगा तो ये कंडक्टर नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा इंसुलेटर बन जाएगा, ठीक है। और देखिए मैं पहले ही बोल रहा था कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी का मेन रीजन है वो क्या है, ये कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहां चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास नहीं है तो आपका कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यू नो द फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन था सिग्मा, वो क्या था, एन ई म्यू। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड म्यू है मोबिलिटी। देखिए ये एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अगर ज्यादा है तो आपका कंडक्टिविटी, उस मटेरियल का कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ है कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वैलेंस बैंड में जो वैकेंट होगा उसको हम होल कहते हैं। तो देखिए इसलिए सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, होल के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि दो चार्ज कैरियर बन गया है यहाँ होल, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान लेते हैं, और यहाँ होता है एक इलेक्ट्रॉन जिसको हम नेगेटिव चार्ज कैरियर कहते हैं। और दोनों एक साथ मिलाकर इसको कंडक्टिविटी देते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया तो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए जब टेम्परेचर एक मिनिमल टेम्परेचर होगा या फिर टेम्परेचर हम बढ़ा भी दे तो क्या होगा, यहां से
सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स अगर चला भी जाएगा तो देखिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखिए ये एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बढ़ाने के लिए एक ही तरीका अगर हम यूज करते हैं कि इसको टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसका एक लिमिट होता है, क्योंकि देखिए यहां तो इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है ये कोई बाहर से तो नहीं आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो यही वैलेंस बैंड में था, वो कंडक्शन बैंड में गया। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा जो कोवेलेंट बॉन्ड है सब टूट जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो मटेरियल्स का जो स्ट्रक्चर है वही तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो मतलब यहां जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा वो लिमिटेड होगा, तो इसलिए इसका जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम कुछ मटेरियल्स को इसको अंदर डाल देते हैं बाय यूजिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस समटाइम्स, है ना। बहुत सारा प्रोसेस है, तो एक जो प्रोसेस जो मतलब फेमस प्रोसेस होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस होते हैं। डिफ्यूजन से क्या करते हैं हम लोग, उस जो मटेरियल है उसको अंदर डाल देते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा या फिर होल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर उसका कोई इलेक्ट्रॉन का मतलब वैकेंट है तो होल भी बन जाएगा। तो ऐसे हम बाहर से कोई मटेरियल्स उसको अंदर डालकर उसको जो कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। और ये जो मटेरियल्स बन गया तब ये प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रहा। देखिए पहले ये क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है ना, इसको हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जहां कोई बाहर से कुछ भी मतलब एलिमेंट्स नहीं आया बाहर से, तो ये हो गया इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन जब बाहर से कोई मटेरियल इसके अंदर हम डाल दे तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए सेमीकंडक्टर का अगर हम क्लासिफाई करते हैं सेमीकंडक्टर को, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हमने यहां लिखा है ऑलरेडी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेकिन ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज नो डोपिंग। वो जो प्रोसेस है ना, जो मटेरियल्स हम डालते हैं बाहर से, उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, और जिस मटेरियल्स को हम अंदर डालते हैं उसको हम डोपेंट कहते हैं। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर में और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कोई डोपिंग नहीं होता है। ये है प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, और यू कैन से दैट नो डोपिंग, है ना, नो डोपिंग। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ और होता है। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम बाहर से कोई मटेरियल इसके अंदर डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल्स का जो बिहेवियर है, उसको जो वैलेंस है, उस वैलेंसी के अकॉर्डिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो तरह का होता है। एक होता है पी टाइप, मतलब जिसका जो चार्ज कैरियर होगा, जो कंडक्टिविटी में ज्यादा भाग लेगा, तो होगा पॉजिटिव चार्ज कैरियर, दैट इज होल। तो उसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए ये कैसे आता है बताता हूं मैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो पहले आपको ये मान लेना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। क्यों, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई प्योर सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन जो है ये प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसका क्या होता है, जो अदर सिलिकॉन एटम यहां होंगे प्योर सेमीकंडक्टर में जो होता है, तो ये मतलब बॉन्ड होगा, चार बॉन्ड होगा, क्योंकि इसका वैलेंसी जो है वो चार होता है।
तो मान लीजिए इसके अंदर हम एक फास्फोरस को डाल देते हैं, तो फास्फोरस में कितना, मतलब आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा रह जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से कंडक्शन बैंड तक ले जा सकता है। ये जो था ना कि इधर था कंडक्शन बैंड और इधर था वैलेंस बैंड, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही तो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में भाग नहीं ले रहा है, इसका एनर्जी ये बाउंड नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से ये कंडक्शन बैंड तक ले जा सकता है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब यहां जो नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको हम एन टाइप कहते हैं। लेकिन मान लीजिए अंदर कोई एल्यूमिनियम डाल दिया, तो एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी 3 होता है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 3 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेगा। तो लेकिन एक जो बॉन्ड है सिलिकॉन के साथ जब बनाना चाहेंगे ये, तो क्या होगा, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, हो गया ना 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां वैकेंट रहेगा, तो वैकेंट तो नहीं रहना चाहेगा कि एक तो पूरा क्रिस्टल है, तो कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन का जो वैकेंट होगा उसको हम होल कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ होल्स है ना ये बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ होल्स का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के टर्म में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली थिंग क्या है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, ये आपको याद रखना है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, वो होगा होल्स, है ना। और एन टाइप्स में क्या होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। अगर हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये ऐसे क्यूज में आ सकता है, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहां होगा कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और देखिए यहां जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होल, वो होगा होल्स। तो देखिए आपको ये नाम से पता चल जाएगा कि P मतलब मान लीजिए कि पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब क्या है, होल, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये हो गया आपका P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, जो टोटल कंडक्टिविटी है ना सेमीकंडक्टर का, वो क्या होगा, मतलब होल से भी आ रहा है, होल का जो मूवमेंट होगा इससे कंडक्टिविटी आएगा, सो इसको हम सिग्मा H कह लेते हैं, होल कंडक्टिविटी ऑफ होल, और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आ रहा है तो इसको हम कह लेते हैं सिग्मा E। तो टोटल कंडक्टिविटी क्या होगा, सिग्मा H प्लस सिग्मा E। देखिए सिग्मा H क्या होगा, ऐसे तो सिग्मा का जो एक्सप्रेशन होता है NE म्यू, N मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ क्या होगा नंबर ऑफ होल्स, तो NH लिखते हैं। और होल का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम ही होता है, नहीं होल का होता है मतलब इसका जो चार्ज का साइन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो NH इंटू E इंटू मोबिलिटी ऑफ होल को हम म्यू H कह देते हैं। सिमिलरली सिग्मा E के टाइम NE इंटू E इंटू म्यू E, ये सबस्क्रिप्ट है ना। तो टोटल सिग्मा क्या होता है, देखिए सिग्मा T जो होगा वो होगा सिग्मा E प्लस सिग्मा H। तो सिग्मा E क्या है, देखिए NE मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू म्यू E, प्लस क्या होगा NH इंटू E इंटू म्यू H। सो देखिए E कॉमन आ जाएगा, सो NE इंटू म्यू E प्लस NH इंटू म्यू H। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टोटल सिग्मा हो गया।
इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक और चीज कि ये जो सिग्मा टी अगर हमको पता चल गया तो हम यहाँ से जो करंट डेंसिटी है जे निकाल सकते हैं। जे इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। तो इधर जे क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इंटू ई। और ये यू नो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, है ना, कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो सिग्मा की जगह हम सिग्मा टी लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों के लिए जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा। क्यों, यहां से हम करंट भी निकाल सकते हैं क्योंकि जे इज इक्वल टू आई बाई ए, हम लोग को तो पता ही है, इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू ई। सो आई क्या होगा, सिग्मा टी इंटू ए इंटू ई, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो करंट भी हम निकाल सकते हैं। और करंट का डायरेक्शन देखिए होल एंड इलेक्ट्रॉन के लिए सेम डायरेक्शन में होगा। क्यों, ये कंडक्शन बैंड में क्या रहता है, होल सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड, यहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस बैंड में क्या रहेगा, होल। तो देखिए मान लीजिए कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर दे, सपोज इधर प्लस और इधर माइनस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा इधर, और होल किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो देखिए करंट का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों, तो ये करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर होता है करंट का डायरेक्शन तो उससे ऑपोजिट होगा ना। तो इधर जो करंट होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगा। और फिर देखिए वैलेंस बैंड में जो होल है वो तो इधर जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जिधर है करंट का डायरेक्शन उधर है, तो आई एच भी इधर ही होगा। तो टोटल करंट आई प्लस आई एच ही होगा, है ना। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल करंट आई इक्वल टू आई प्लस आई एच, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं टोटल कंडक्टिविटी को, है ना। तो ऐसे हम फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डायोड वाला जो पार्ट है, ये है बेसिक मटेरियल्स वाला पार्ट। देखिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या होता है एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर पार्ट होता है ना, जो फर्स्ट था हमारा ये बैंड। देखिए ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो है ये क्वांटम थ्योरी का पार्ट है, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये नहीं रहता। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यू कैन से इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। उसका जो आउटकम है वो है ये जो मतलब हम डिवाइड करते हैं सॉलिड को, ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। फिर इससे हम सेमीकंडक्टर को उठा लेते हैं जो है एक सेपरेट थिंग, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम कुछ डिवाइस बना सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, जैसे कि डायोड हो गया, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, है ना। तो देखिए ट्रांजिस्टर तो हमारा सिलेबस में नहीं है इस बार, इसको तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन डायोड तो है सिलेबस में। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया हुआ एक डिवाइस दैट इज डायोड, और इस डायोड का कुछ एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे। देखिए पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल से, और उसके आगे छोटा सा एक टॉपिक से जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड का है। फिर हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट यू कैन से और एक डिवाइस जो है वो हम पढ़ेंगे, वो है डायोड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।